वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जागृत में जो सुषुप्ति रूप स्थित है और जिसमें कोई फुरना नहीं, ऐसे चैतन्य स्वरूप आत्मा की हम उपासना करते हैं। मधुर में जो मधुरता और तीक्ष्ण में तीक्ष्णता और जागृत में चलना शक्ति है, उस चैतन्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। हाँ, चैतन्य आत्मा कैसा है? मधुर जो मिठास है, मिठास, मीठी वस्तु में मिठास जिसकी है, और तीक्ष्ण वस्तु में तिखास जिसकी है, और जागृत में इंद्रियां जिससे जागृत का व्यवहार करती है। स्वप्ने में हिता नाम की नाड़ी में जो स्वप्न की दुनिया बनाता है, और गहरी नींद में सारी थकान मिटाकर दूसरे दिन काम आने जैसा करता है। हम उस परमात्मा में शांत हो रहे, हम उस परमात्मा की उपासना करते हैं, जिस परमात्मा की उपासना से देवताओं को देवत्व मिला है, सिद्धों को सिद्धियां मिलती है, बुद्धिमानों को बुद्धि मिलती है। बुद्धियां बदल जाती है, सिद्धियां बदल जाती, फिर भी जो नहीं बदलता, हम उस शांत चैतन्य परमेश्वर की उपासना करते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत में जो समतत्व है, उसकी हम उपासना करते हैं। जो जागृत में रहता है, अभी जो है जागृत अभी नहीं रहेगा, 10, 11, 12 बजे के बाद जागृत नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जो रहता है, रक्त वाहिनियों में रक्त संचार होता है। नींद में जो रहता है, जागृत नींद में नहीं है, नींद जागृत में नहीं है, स्वप्न में दोनों नहीं है, लेकिन सब में जो ज्यों का त्यों है, उस परमेश्वर को हम अपना आत्मा मानते, उसकी हम उपासना करके मुक्त आत्मा हो रहे हैं। बहुत ऊंची साधना है। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है। तीनों अवस्था बदल जाती है। मधु में मधुरता, तीक्ष्ण में तीक्ष्णता जिसकी सत्ता से है, सूर्य में प्रकाश जिसका है, चंद्रमा में शीतल चांदनी जिसकी है, जल में रस जिसका है, अग्नि में तेज जिसका है, वायु में स्पर्श जिसका है, आकाश में अवकाश जिसका है, हम उस ब्रह्म परमात्मा की उपासना करते हैं। आधा घंटा रोज ध्यान करना ही चाहिए। पढ़ो। हे राम जी, जैसे बालक अपनी परछाई में भूत की कल्पना कर भय पाता है और जब विचार कर देखता है तब भूत कोई नहीं, सब भय दूर हो जाता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से, अंधेरे में ये भूत है, चोर है, क्या है, कल्पना करके व्यक्ति भयभीत होता है। जब ठीक से प्रकाश डालता है तो ठूठा है, न भूत है, न चोर है, न साहूकार है, न तपस्वी है। ऐसे ही आत्मा का अज्ञान से ये अपना है, ये पराया है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये सब कल्पनाओं में तपे जा रहे, मरे जा रहे। ऊंचे विचार से ऊंचे कर्म, साधना से ऊंचे विचार, सत्संग से ऊंचे विचार, ऊंचे भाव, ऊंचे भाव से ऊंचे कर्म, ऊंचा फल। ऊंचे फल को भी ऊंचे में ऊंचा ईश्वर को दे दिया तो ईश्वर ही फल स्वरूप मिल जाएगा। ईश्वर मिले तो अनंत फल। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर बीजा। ईश्वर में टिक जाओ तो फिर ये देवता फलाना ढिंगना किसी की जरूरत नहीं है। ईश्वर में टिकने की कला आ जाए तो बस हो गया। फिर ये टूना, ये टोटका, ये फलाना, ये तांत्रिक मान, कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसी ऊंची साधना है। हे राम जी, जब जनक ने आत्मगीता उच्चारण करते हुए सिद्धों से सुना कि पहला सिद्ध बोला
कि यह दृष्टा जो पुरुष है और दृश्य जो जगत है, उस दृष्टा और दृश्य के मिलाप में जो बुद्धि में निश्चित आनंद होता है और इष्ट के संयोग और अनिष्ट के वियोग का जो आनंद चित्त में दृढ़ होता है, वह आनंद आत्म तत्व से उदय होता है। बोलो, कितना साफ बता दिया भगवान की एड्रेस। नव सिद्ध आपस में साधना विषय बात कर रहे थे। राजा जनक एकांत में अरण्य में गए तो सिद्ध पुरुष आपस में सूक्ष्म रूप से आपस में वार्ता कर रहे थे। जनक ने सुन लिया। तो हम उपासना करते हैं, जो दृष्टा और दृश्य के मेल से आनंद उपजाता है, उस आनंद स्वरूप की हम उपासना करते हैं। दृश्य है गुलाब, दृष्टा है मन, मन का दृष्टा बुद्धि, बुद्धि का दृष्टा अहम, अहम का दृष्टा कौन है? चैतन्य। तो ये गुलाब है दृश्य और चैतन्य है दृष्टा। इनके मेल से आनंद उपजा, तो वो आनंद जहाँ से उपजा उस परमेश्वर की हम उपासना करते। ये तो रोज आनंद उपजता है, तो गुलामी चली जाएगी, फिर फूलों की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसे ही आनंद में रहे। ऐसी वस्तु है दृश्य और जीव भी है दृश्य, लेकिन उनकी चेतना जहाँ से आती है वो दृष्टा। तो दृश्य और दृष्टा के मेल से आनंद उपजता है, स्वाद का रोज उपजता है। दिन में 2-3 बार तो स्वाद लेते ही हो खाने पीने का। तो वो आनंद जो मजा आता है, मजे का मूल स्वरूप आत्मा की हम उपासना करते। वो 60,000 वर्ष वाला भले दंड बैठक करता रहे, तुम पार हो जाओगे। ये ऐसी ऊंची साधना है, रुचि नहीं है साक्षात्कार। दूसरा सिद्ध बोला कि दृष्टा, दर्शन और दृश्य को वासना सहित त्याग करो, जो दर्शन से प्रथम प्रकाश रूप है। अब दूसरे सिद्ध ने कहा, ये दृष्टा और दृश्य से जो आनंद आता है वो तो ठीक है, लेकिन दृष्टा, दर्शन और आनंद लेने की जो वासना है, उस सब का त्याग करोगे तभी उसमें टिकोगे। और ऊंची बात आ गई। जो दर्शन से प्रथम प्रकाश रूप है और जिसके प्रकाश से ये तीनों प्रकाशते हैं, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। हाँ, दृश्य का दर्शन हुआ, लेकिन दर्शन के पहले भी है न जानने वाला। दर्शन नहीं है उसको भी जान रहा, दर्शन हुआ उसको भी जान रहा, और दर्शन से आनंद उपजा उसको भी जान रहा। हम उसकी उपासना करो तो दृष्टा, दर्शन और आनंद की वासना अथवा आनंद की गुलामी भी चली जाएगी। स्वतः आनंद के मूल में टिक जाएंगे। स्वतः आनंद का मूल ही अपने है वास्तव में। तीसरा सिद्ध बोला कि जो निराभास है और निर्मल है, जिसमें मन का भी अभाव है, अर्थात अद्वैत रूप है, उसकी हम उपासना करते हैं। इससे पढ़ो। तीसरा सिद्ध बोला कि जो निराभास है और निर्मल है, जिसमें मन का भी अभाव है। निराभास है, निर्मल है और मन का भी अभाव है। ये जगत आभास मात्र है और अपनी वृत्ति से भी सब भासता है। तो जो भासता है वो आभास से भासता है। आभास क्या? चैतन्य का आभास अंतःकरण में पड़ता है, उससे वृत्ति निकलती है, उससे सब भासता है। वृत्ति की भासमानता के सिवा कुछ दिखेगा नहीं। रात को सो गए गहरी नींद में,
तो वृत्ति की भासमानता नहीं रहेगी। तो मुंह में लड्डू हो, आँख के आगे कुछ पलक ऊंची करके भी कुछ दिखाओ तो नहीं दिखेगा। कोई हल्का फुल्का आवाज भी पता नहीं चलेगा, हल्का फुल्का स्पर्श का भी पता नहीं चलेगा। जब जोरदार आवाज होगा, जोरदार स्पर्श होगा, तब वो वृत्ति आरूढ़ आभास की वृत्ति आरूढ़ से ही इंद्रियों में सजगता आएगी। तब पता चलेगा सुनाई का आवाज, सूंघने की गंध, ये सब वृत्ति से ही सापेक्ष है। क्लोरोफॉर्म दे दो, बेहोशी दे दो, तो देखना, सूंघना, सुनना सब बंद, तो वृत्ति दब गई। तो वृत्ति में जो चैतन्य की धारा है, जैसे सूरज से किरण निकलते रहते, ऐसे सच्चिदानंद से वो वृत्ति। तो वृत्तियां तो कई आती जाती, और जैसी वृत्ति आती उस समय ऐसा अपने को मानते कैसी कैसी वृत्तियां आई वो तो भी याद भी नहीं, लेकिन अपन है तो अपन शाश्वत है, वृत्तियां परिवर्तनशील, अपन नित्य है, वृत्तियां अनित्य है। तो वृत्तियों में ही सुख दुख होता है, वृत्तियों में ही इच्छा वासना ये सब होता है। तो वृत्ति के मूल में टिक गए तो इच्छाओं का महत्व नहीं रहेगा, वासनाओं का महत्व नहीं रहेगा, तो जीवन मुक्त होगा, जीते जी मुक्तात्मा होगा। अभी वृत्तियों में फंसे इसीलिए दुखी होते हैं, अथवा सुख की भावना से भटके जा रहे हैं। बड़ा होने की भूत घुसा है, अपने कितने बड़े हैं कि एक भारत तो क्या है, एक पृथ्वी का राज्य तो क्या, अनंत सृष्टियों का राज्य मिल जाए तब भी अपनी बराबरी नहीं कर सकता। अपन ऐसे बड़े हैं मूल स्वरूप में, लेकिन उसको नहीं जानते। तो वृत्ति में आ गए, जीवत्व में आ गए, शरीर में आ गए, नौकरी में आ गए। आपकी कृपा हुई, मेरे को 10 करोड़ का बिजनेस मिल गया। अरे कुछ भी नहीं बुद्धू, मरोगे कि नहीं मरोगे, और मरोगे तो क्या ले जाओगे? बोले कुछ भी नहीं, तो जख मारना हुआ संसार में, और क्या हुआ? कितना भी चतुराई चालाकी करा, ये हो गया वो हो गया, हेल्दी हो गए फलाना, तो हेल्दी बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बूढ़ा होगा कि नहीं होगा? मरेगा कि नहीं मरेगा? तो मरण धर्म शरीर को मैं मानते और मिटने वाली चीज़ों को पाकर अपने को सुखी रखना चाहते। ये सब माया के अविद्या के चक्कर में फंसे। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती महना सुए में, कोई खान मस्त पहरान मस्त, कोई राग रगीनी दोहे में, कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त, कोई चंचल ताई हासी में, एक खुद मस्ती में। खुद माना वो परब्रह्म परमात्मा का आनंद, खुद अहम की मस्ती नहीं, खुद माना वो खुदाई से। एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब बंधे अविद्या फांसी में। कोई योग मस्त तो कोठरी में बंद हो गए, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा, लेकिन वो कोठरी में बंद करके आनंद आया ना। बंद रहो ठीक है, लेकिन आनंद कहाँ से आया? उसमें नहीं टिके तो कोठरी मिली तो आनंद, कोठरी से बाहर गए तो फिर गड़बड़। पति पत्नी अनुकूल हुए तो आनंद, लेकिन नहीं हुए प्रतिकूल। और पत्नी मरेगी कि नहीं मरेगी, पति मरेगा कि नहीं मरेगा, जिस चीज का उपभोग करते वो नष्ट होगी कि नहीं होगी, तो आनंद कहाँ टिकेगा? नश्वर के आधार से जो आनंद आता है वो आभास है, और मूल आनंद में पहुंचो। फलाना देवता है, फलाना देवता है, ये देवता है। देवता को विग्रह नहीं होता है, मंत्र के उच्चार से उपासना करने वाले के अंतःकरण का निर्माण होता है, देवताकार वृत्ति बनती है। बाहर कोई देवता साकार देवता रह रहे हैं, वो आ जाते नहीं, तुम्हारा ही अंतरात्मा देव का चमत्कार से देवताकार वृत्ति बन जाती है। सभी के मूल वही आत्मदेव है। आगे लोग जिसको बोलते देवता की प्रेरणा हुई, फलाना देवता आया, अनजान लोग बोलते रहते, वही अंतरात्मा का स्फुरना है।
जिस देवता के लिए कल्पा है तो वो देवता होके दिखता है। ये है हम में, ये है हम में, वो है। तुम्हारे में ईश्वर के सिवाय और कुछ है तो कल्पना ही है, अथवा तुम्हारा थोड़ा बंडल भी है। कल्पना भी है, बंडल भी है। शुद्ध ज्ञान के रास्ते चलो, जल्दी काम बन जाए, जल्दी परम पद मिल जाए। जो बुए भोपे ये टूणे टोटके वाले, ये सब अपना समय और दूसरों का समय बर्बाद करते। छोटी छोटी चीज़ें में थोड़ा बहुत भले सामान्य आदमी से वो भले थोड़े आदर योग्य हो जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि मूल संकल्प की सिद्धि अथवा सच्चाई कहाँ है। तो वेदांत के ज्ञान से ही पता चलता है। विवेकानंद बोलते थे, अज्ञ लोग जिसको बोलते देवी की प्रेरणा है, भगवान की प्रेरणा है, वो अपनी चित्त की वृत्ति ही होती साथ। ऐसे तो मेरी माँ को भी प्रेरणाएं होती थी, जो बोलती थी वो सच्चा निकलता था। किसी का बेटा खो गया है, किसी की भैंस गाय खो गया, किसी की चोरी हो गई, वो पूछने को आते और फिर मेरी माँ थोड़ा विधि करके पूछ के बताती थी। तो उनको जैसा बोलती थी कि हाँ बेटा आ जाएगा कल शाम तक, तो कल शाम तक आ ही जाएगा। और बैल तुम्हारे मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। चोर ले गए या किसी ने छुपाए, जैसा होगा वो मेरी माँ बोल देती थी, थोड़ी विधि कर देती थी। उस विधि से उसको शांति अवस्था आती थी। वो समझती थी कोई देवी बताती है, कोई फातिमा बताती, उसको ऐसे संस्कार पड़ गए थे। खैर वो पाकिस्तान में थी, मैं छोटा था तब देखता था, फिर इधर तो नहीं। मेरी माँ उस फंदे से बाहर आ गई, अपनी सात्विकता होती। विनोबा भावे की माँ जब दही जमाती, हे अच्युत हे केशव हे अनंत, मेरी दही जम जाए अच्छी। विनोबा ने कहा माँ, दूध में दही जमाना, इसमें अच्युत केशव भगवान को क्यों घसीटती? दही तो डालने से दूध में से दही बनना है, इसमें अच्युत केशव हे अनंत, मेरा दही अच्छा जमाना। तो भगवान कोई दही जमाने आते? बोले विनोबा भावे जब माँ के आगे तो विनु ही थे। विनु भगवान ही तो दही जमाते ना। दूध में दही का जामन डालने से दही जमता, ये व्यवस्था किसकी है? भगवान की है ना। तो भगवान का नाम लेके दही जमाते तो दही अच्छा नहीं जमता, खट्टा भी नहीं होता, पानी भी नहीं छोड़ता, दही तो अच्छा जमता है। माँ दही तो अच्छा हो, तुम्हारे हाथ का अच्छा है। तो बोले मेरा हाथ में क्या है? मेरे हाथ में जब भगवान को पुकारते हैं तो भगवान का हाथ भी होता है ना। विनया तुझे पता नहीं। अब विनया जब विनोबा भावे हुए और हलचल में जेल में चले गए और दही बोले तो दही जमाने लगे। बोले मैं बड़ी सावधानी से दही जमाता था, फिर भी कभी खट्टा तो कभी जमे नहीं तो कभी पानी छोड़े। मेरे माँ के हाथ का दही जो जमता था वास्तव में भगवान के नाम का प्रभाव वाला था। विनोबा भावे बोलते थे, विनया थे तो नहीं पता चला, जब विनोबा भावे बने तब पता चला कि माँ सब भोजन कर ले, भगवान को फिर सोते समय हे अच्युत हे भगवान, कुछ भी गलती हो गई तो माफ करना, मैं तुम्हारी शरण हूँ, हे अनंत हे। ऐसे करके झर 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 आंसू बहते थे मेरे माँ के आंखों से, आंसू बहते थे। दिन भर काम करके फिर रात्रि को भगवान की पूजा में बैठ के तो भगवान को बोलती थी, मेरे से तो गलतियां हो जाती है, मैं क्या करूं, मैं तो तुम्हारे ऐसे जो भी भाव से। तो मेरी माँ के आंखों से आंसू आते। एक दिन मैं छड़ी से घर का जो स्तंभ होता है ना, पिलर को पीट रहा था। तो बोले इसको क्यों मारता है, इसमें भगवान नहीं है क्या? है विनया, छोड़ ऐसा न कर। तो जड़ चेतन में भगवान देखने की सद्बुद्धि आ गई विनोबा भावे की। माँ को जब ऐसी माँ हो तो फिर विनोबा भावे संत बन जाए तो क्या बड़ी बात है। चलो, जो वैराग्य और विचार से संपन्न चित्त है
वही आत्मदेव को देखता है। हाँ, वैराग्य और विचार, संसार का राग आकर्षण नहीं हो और शुद्ध विचार है, वही आत्मदेव की उपासना में सफल हो जाता है। आत्मदेव को पाना सर्वोपरि है। भगवान कृष्ण को पाया, राम को पाया, वैकुंठ में जाके रहे, फिर भी गिरने का भय रहता है। आत्मज्ञान के बाद कुछ नहीं। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश। आत्मज्ञान के सुख के आगे दुनिया के सुख की इच्छा क्या रहेगी? पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, फिर आगे का तुम समझ लेना। आगे का तुम समझ जाते हो। हे राम जी, चौथा सिद्ध बोला कि जो दृष्टा और दृश्य दोनों के मध्य में है और अस्ति नास्ति दोनों पक्षों से रहित प्रकाश रूप सत्ता है और सूर्य आदि को भी प्रकाशता है। सूर्य को भी प्रकाशित करता है, सूर्य को भी उसी से मिलता है जिससे तुमको मिलता है। माँ का दूध जिससे बनता है उसी से तुम्हारी रोटी का खून भी बनता है। कैसा है वो? और सूर्य को भी 1 सेकंड में 50 लाख टन हाइड्रोजन सूर्य खा जाता है। ये सारी पृथ्वी का हाइड्रोजन गैस 50 लाख टन 1 सेकंड में। तो 1 मिनट में कितना हुआ गिनो? 2 मिनट में 1 करोड़ टन, तो 30 करोड़ टन 1 मिनट में। 30 करोड़ टन हाइड्रोजन 1 मिनट में, तो घंटे में कितना खाता है? और फिर बदले में देता भी उतना ही है। कैसी व्यवस्था है? उस सच्चिदानंद की सूरज को ये खुराक मिले, बदले में आग दे। लकड़ी को ये है, अग्नि को ये खुराक मिले, पत्थर का कोलसा मिले तो अग्नि दे, और अग्नि से फिर ये बने। कैसा सिद्धांत जमा दिया सच्चिदानंद ने। हाँ जी। पंचम सिद्ध बोला कि जो ईश्वर सकार और हकार है, अर्थात सकार जिसके आदि में है और हकार जिसके अंत में है, सो अंत से रहित आनंद अनंत शिव परमात्मा सभी जीवों के हृदय में स्थित है और निरंतर जो अहम रूप होकर उच्चार होता है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। कौन सा सिद्ध बोला? पांचवा सिद्ध। पांचवा सिद्ध बोला, जो आदि में स है और अंत में ह है। तो श्वास लेते न तो सो, बाहर छोड़ते तो हम, ये चलता रहता। तो साकार और हकार के मध्य में, आदि में स है, अंत में है, और मध्य में भी जो है, जो का त्यों, उस सच्चिदानंद की हम उपासना करते हैं। ये 9 योगेश्वर आपस में बताते हैं परमात्मा के अलग अलग स्वभाव की बात। इसको बार बार पढ़े और ऐसी साधना करे तो भी 6 महीने में तो साक्षात्कार हो जाए। छठा सिद्ध बोला कि हृदय में जो स्थित ईश्वर है उसको त्याग कर जो और देव के पाने का यत्न करते हैं, वे पुरुष कौस्तुभ मणि को त्याग कर और तुच्छ रत्नों की वांछा करते हैं। हाँ, जो हृदय में आत्मदेव है, श्वास अंदर जाता है तो सो, बाहर आता है तो हम, इसकी ध्वनि चलती रहती है लेकिन चंचलता में समझ नहीं आती। जो हृदयेश्वर देव है उसकी उपासना छोड़कर जो बाहर के देवताओं को और अल्लाहों को और भगवानों को जिसको भी मानते हैं, वो कौस्तुभ मणि छोड़कर दूसरे रत्नों की वांछा करते हैं। किसी को पारस ढूंढने के लिए यमुनोत्री से ऋषिकेश आने का पुराना पैदल मार्ग में कई ऐसे पत्थर पारस के होंगे जो सोना बन जाता था बकरियों के खुर में। तो वो ढूंढ ढूंढ के थक गया, उसको कोई पारस दिखा ही नहीं।
क्यों नहीं देखा? पारस तो बहुत थे, लेकिन पारस उसने पहचाने नहीं। क्यों नहीं पहचाना? कि उसके घर में परंपरागत पारस का ही सिलबट्टा था। पारस पत्थर को सिलबट्टा बनाकर चटनी घोटते थे। अब जो घर में पड़ा हुआ पारस उसको सिलबट्टा मान के छोड़ के आया है, तो बाहर पारस उसको कैसे मिलेगा? ऐसे ही अंतरात्मा पारस का सिलबट्टा हो गया, और बाहर सुख ढूंढते तो उसका सुख कहाँ टिकेगा? दुखी होके मर जाते हैं, विफल होके मर जाते हैं। घर का जो सिलबट्टा पारस के रूप में समझ में आ जाए तो बाहर जहाँ भी पारस होंगे पहचान लेगा। लेकिन घर का ही पारस नहीं पहचानता है तो बाहर का पारस कैसे पहचानेगा? ऐसे ही श्वास अंदर जाता है तो सो, बाहर आता है तो हम। वो आत्म पारस है, उसी से सारी सिद्धियां होती है, उसी से सारे संकल्प फलते। और वही मधु वस्तु में मधुरता उसी की है, तीक्ष्ण में तीक्ष्णता उसी की है, शीतल में शीतलता उसी की है। और कर्म का विधान और फल का देने वाला सामर्थ्य भी वही है। वो ज्ञान स्वरूप है। वो ज्ञान स्वरूप शीतल भी है और दाहक भी है। अगर उसकी अवहेलना करके मनमाना करते रहते जिद्दी लोग, तो फिर सब दहन हो जाता है, सारे कर्म उसके जल जाते, सारे शुभ जल जाते हैं। और तुच्छ आदमी के नहीं पैदा हुआ, तुच्छ आदमी के नहीं मर जाएगा। ऐसा वो ज्ञान देवता है। तो संतर्यामी देव की उपासना छोड़कर जो अनादर करता है तो उसका सब जलता रहता है। जो भी शरीर पैदा हुआ, संपत्ति पैदा हुआ, सब नाश हो जाता है। ऐसी व्यवस्था है उसकी। और जो उसके करीब आता है वो ऐसे ही बाबू बन जाता है। बाबू माना सब परिस्थिति का बाप। हेलीकॉप्टर गिरा तो किसी बाहर के देवता को बुलाते तो 10 सेकंड में वो देवता आके थोड़ी मदद करता था। उसी देव का वो 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार, 10 सेकंड में। तो उसी देव का चमत्कार है वो जागरूक देव। मैंने कोई दूसरे देव को याद नहीं किया था। जब हेलीकॉप्टर गिर रहा था, वो 10 सेकंड क्या 2 सेकंड 1 सेकंड उस देव का कृपा बरसी तो बस हो गया। नहीं तो बहुत सारे लोग गुजर जाते। पास में तो भीड़ थी, मैदान में जहाँ उतरने थे वहीं तो गिरा था। अगर 10 फीट दूर गिरता पब्लिक में तो कितने लोगों को मार डालता। 10 फीट दूर गिरता तो बहुतों की जान ले लेता। सब खड़े थे और ये 4 फीट पे पहुंच गया था, फिर उल्टा हुआ। तो आदमी तो 5 फुट के होते हैं और 4 फीट पे कईयों को मार देता। तो उस समय उस देवता की कृपा होगी, उसी आत्मदेव की। ये बेचारे फिर वो कहने में नहीं आता है, शब्द में कहेंगे ना तो तार्किक लोग, मूर्ख लोग, कुतर्की लोग कुछ का कुछ अर्थ बना देते। इसलिए कुछ आध्यात्मिक बातें आम आदमी के आगे कहना भी उचित नहीं होता है। वैसा आत्मदेव है। 6ठा सिद्ध बोला, फिर 7वां सिद्ध क्या बोलते? 7वां सिद्ध बोला कि जो सब आशाओं को त्यागता है उसी को फल प्राप्त होता है। सब आशाओं को, ये मिल जाए, ऐसा करूं, ऐसा बनाऊं, ऐसा बनाऊं। जो पदार्थों को अत्यंत विरस रूप जानता है फिर उन्हीं में आशा बांधता है, वह दुर्बुद्धि गर्दभ है, मनुष्य नहीं। मनुष्य नहीं हो, गधा है। खाली गधा मजूरी उसको हाथ लगती है, ईश्वर हाथ नहीं लगता। हाँ जी। जहाँ जहाँ विषयों की ओर दृष्टि उठती है उसको विवेक से नष्ट करो। जैसे इंद्र ने वज्र से पर्वतों को नष्ट कर दिया था। नहीं तो पर्वत, वो जमाना था कि पर्वत भी उड़ते फिरते थे, जहाँ तहाँ गिरते थे लोगों को तबाह कर देते थे। फिर इंद्र ने वज्र से पर्वतों के पंख काट दिए। जैसे गरुड़ है पर्वत का है, अभी ये जहाज भी तो पर्वत का है, इनके पंख काट दो, अथवा ये जहाज जहाँ चाहे बमबाजी करके चले जाते हैं ना।
फौज के भी बड़े बड़े भारी जहाज होते ना, ये भी उड़ते फिरते हैं। 2 पंख तो होते हैं, 4 पंख, कहाँ कहाँ बम फेंक के आते हैं। ऐसे पर्वत पहले उड़ते फिरते थे। इंद्र ने पर्वत के पंख काट दिए, उड़ने की जो व्यवस्था थी, तो एक जगह जमे हुए। कैसा कैसा है समय था। शास्त्रों से कितना थोड़ी देर में बड़ा ज्ञान मिलता है। जहाँ जहाँ विषयों की ओर दृष्टि उठती है उसको विवेक से नष्ट करो। जब इस प्रकार शुद्ध आचरण करोगे तभी समभाव को प्राप्त होगे। जहाँ जहाँ विषय राग द्वेष उत्पन्न होता है उसको विवेक से काटो। जैसे इंद्र ने वज्र से पंख काट दिए पर्वत के, ऐसे ही जगत के राग द्वेष आकर्षण को काटते जाओ, तो फिर मन ब्रह्म में टिक जाएगा।